तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम वेव ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम नंबर 17 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे खैर ये क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान। क्वेश्चन है क्या, हमें बेटे तीन प्रकार का मीडियम दिया है। अब वो तीन प्रकार कौन से हैं? एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 होगा, दूसरे का म्यू 2 और तीसरा तो बेटे एयर है। पूछा गया आपको बेटे रिफ्लेक्शन कंसीडर करनी है मिडल सरफेस की बाउंड्री से, और ये बताना है कि किस केस में जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब बेटे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो मिडल लेयर होगी, मैं हमेशा उसकी थिकनेस ना नेग्लिजिबल मानने वाला हूं। अब आप मेरी एक बात समझिए बेटे, जैसे ही एक रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ना, वहां पर पाथ डिफरेंस λ/2 का ऐड करना चाहिए। और अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो पाथ डिफरेंस कितना ऐड करूंगा? 0। अब एक चीज समझना बेटे, हमें जो तीन मीडियम दिए हैं ना, म्यू 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि आप देख पा रहे हो 1.5 है, म्यू 2 का 1.8 है, हवा का बेटे यहाँ पे एयर लिखना था, म्यू 1 लिख दिया है। फॉर एयर दिस इज 1। अब एक चीज समझना बेटे, बेटे क्वेश्चन क्या है, हमें बीच वाली लेयर पे रिफ्लेक्शन देखने होगा क्या। कुछ रे आएगी यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट होगी और नीचे वाली बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी। ये हमारी आंख आ गई, तो हमें यहाँ पे डार्कनेस दिखनी चाहिए। डार्कनेस तभी दिखाई देगी अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है। अब बेटे एक चीज समझिए, म्यू 1 से मैं एयर में जा रहा हूं, यानी कि डेंसर से, आप समझिए डेंसर मीडियम आ गया, ये रेरर हुआ। डेंसर से रेरर में जाऊंगा, पाथ रेफरेंस λ/2 का ऐड नहीं होगा। बट लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई है, एयर से म्यू 2 में जा रहा था, अब क्योंकि ये रेरर से डेंसर में जा रहा है तो इस पॉइंट पे λ/2 का पाथ रेफरेंस ऐड होगा। अब बेटे क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उसको कंसीडर ना करके ना मैं सीधा बोल सकता हूं जी यहाँ पे पाथ रेफरेंस शायद λ/2 का आ जाएगा। अब उसी तरह बेटे अगर मैं सेकंड केस देखूं, यहाँ पे भी म्यू 2 इज डेंसर देन एयर, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होकर जाएगी उसमें λ/2 ऐड नहीं होगा। लेकिन बेटे जब नीचे वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि एयर से म्यू 1 में जाऊंगा, यहाँ पे λ/2 ऐड होगा, तो शायद यहाँ पे भी पाथ रेफरेंस λ/2 आ जाए। और अगर λ/2 आए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आना चाहिए। अब बेटे अगर तू देखे, ये म्यू 2 और म्यू 1 दिया है, म्यू 2 आपके पास क्या दिया? डेंसर मीडियम, डेंसर देन म्यू 1। तो जो यहां से रिफ्लेक्शन होगी, हमें मिडल लेयर का देखना ना, अब की बार म्यू 1 वाला मिडल लेयर है, तो ये डेंसर से रेरर में जा रही है, तो यहाँ पे तो λ/2 ऐड नहीं होगा। इनफैक्ट बेटे म्यू 1 से एयर में जा रहा हूं, तब भी जो रिफ्लेक्शन है ये डेंसर से रेरर मीडियम पे हुई है, तो यहाँ पे भी λ/2 ऐड नहीं होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे पाथ रेफरेंस कितना आना चाहिए? 0। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आएगा। अब उसी तरह बेटे एयर से जा रहा है म्यू 1 में, रेरर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या बात समझ आ रही है बेटे? तो यहाँ पे शायद पाथ रेफरेंस λ/2 का ऐड होता। बट बेटे म्यू 1 से म्यू 2 में जा रहे हैं, यहाँ पे भी तो λ/2 ऐड हो रहा है, तो जो नेट पाथ डिफरेंस आएगा, आप समझना, λ/2 माइनस λ/2 ये 0 ही आएगा। तो शायद यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना आए। और हमें बतानी है एलिमिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और एलिमिनेट कब होगी? जब मेरा पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 आए। यानी कि थर्ड और फोर्थ केस तो नहीं आ सकते, ए आएगा और बी आएगा। बेटे ये क्वेश्चन जो है ना, ये मल्टीपल करेक्ट का एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।